हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूट स्ट्रैप इमेजेस के बारे में। देखिए, आप किसी भी वेब पेज में कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, उस पर बॉर्डर लगा सकते हैं, उसको उसकी जो रेडियस है बॉर्डर की उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम बूट स्ट्रैप की बात करें तो बूट स्ट्रैप में पहले से कुछ क्लासेस बनाई गई हैं, जिन क्लासेस में कुछ कंडीशंस दी गई हैं इमेज की, जैसे आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए, थोड़ा पढ़ लीजिए आप। बूटस्ट्रैप हैव 3 टाइप शेप ऑफ इमेजेस, मतलब 3 तरह की इमेज के शेप दिए गए हैं बूटस्ट्रैप फॉर्म में। सबसे पहला है राउंडेड कॉर्नर। देखिए यहाँ पे, देखिए ये है राउंडेड कॉर्नर। इसमें आप देख रहे हैं इस इमेज के जो कॉर्नर हैं वो थोड़े राउंडेड हैं, ठीक है। और राउंडेड कॉर्नर करने के लिए किसी भी इमेज के उसमें आपको क्लास यूज करनी होगी राउंडेड के नाम से, ठीक है। दूसरा टाइप है सर्कल का। ये आप सर्कल का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। सर्कल के आप एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पर एक बॉर्डर आएगा, और इस टाइप की इमेज बनाने के लिए उसमें आपको क्लास यूज करनी होगी राउंडेड सर्कल, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो बॉर्डर है उसको काफ़ी राउंडेड किया गया है। इसी तरह तीसरा है थंबनेल। देखिए, किसी भी इमेज का थंबनेल कुछ इस तरह का होता है, तो एक थंबनेल के नाम से भी इसमें प्रॉपर्टी दी गई है जिसकी क्लास है img थंबनेल, ठीक है। तो ये 3 तरह के बूटस्ट्रैप में इमेज की प्रॉपर्टी दी गई है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको कोई CSS लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले से बहुत सारी CSS लिख कर रखी गई हैं अलग अलग HTML एलिमेंट के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस इफेक्ट के लिए यहाँ पहले से कुछ क्लासेस बनाई गई हैं। तो देखिए, यदि आप ऐसी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरह की राउंडेड करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको अलग से CSS लिखनी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको CSS लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको क्लास का नाम यूज़ करना है और ये एक्शन आपके एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 3 तरह की इमेज की प्रॉपर्टी हम देखेंगे, उससे पहले कुछ और देख लेते हैं। कुछ इमेज अलाइनमेंट के बारे में भी है। फ्लोट एन इमेज टू द राइट विद द फ्लोट राइट, और क्लास और द लेफ्ट विद फ्लोट लेफ्ट। मतलब अब जब हमने CSS पढ़ा था तो वहाँ पर हमने फ्लोट एंड क्लियर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। यदि आप किसी इमेज को फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको एलिमेंट में ये फ्लोट राइट या फिर फ्लोट लेफ्ट की जो क्लास बनाई हुई है पहले से, वो आपको यूज़ करनी है, और आपके एलिमेंट पर फ्लोट वाली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसको देखेंगे अभी। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। एक इमेज है जिसका सोर्स ये है, इमेज का नाम ये हो गया, और हमने उसको फ्लोट लेफ्ट किया है, लेफ्ट में फ्लोट करना चाहते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्लास लिखनी है। और फ्लोट लेफ्ट एक क्लास है, प्री डिफाइन क्लास है बूटस्ट्रैप फॉर्म में। आपको उसका नाम लिख देना है और आपके एलिमेंट, आपकी इमेज पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। आपकी जो इमेज होगी वो लेफ्ट में फ्लोट करेगी, ठीक है। इसी तरह फ्लोट में राइट में फ्लोट करने के लिए भी आपको एक क्लास है फ्लोट राइट। ये क्लास आपको यूज़ करनी है। जैसे ही आप एलिमेंट पर इस क्लास का यूज़ करेंगे तो आपका एलिमेंट राइट साइड में फ्लोट करेगा, ठीक है। देखिए, ये तो हुई फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट की बात। और यदि आपको अपने इमेज को या फिर किसी भी एलिमेंट को सेंटर में आपको रखना है तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी गई है MX ऑटो और D ब्लॉक। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको एक साथ यूज़ करनी होगी। जैसे आप एक साथ यूज़ करेंगे आपका एलिमेंट सेंटर में फ्लोट करेगा, ठीक है। चलिए, इन सभी को अब प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, मेरे पास ये इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं। मेरे पास एक ये लोगो 2 का इमेज है, छोटा इमेज है, 300x188 का है। और यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये काफ़ी बड़ा इमेज है, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा, तो मैं इसको लोगो 2 को यूज़ करूँगा, ठीक है। चलिए, इस इमेज को यूज़ कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम अपने इस इमेज को अपने वेब पेज में इंक्लूड कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे इमेज img लिख करके टैब प्रेस करूँगा, और यहाँ पे सोर्स में आपको बताना है कि आपकी इमेज कहाँ पर अवेलेबल है। तो मेरी जो इमेज है वहीं पर अवेलेबल है, जहाँ पर मेरी ये फाइल जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वहीं पर ये अवेलेबल है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उस इमेज का नाम लिखना होगा। इमेज का नाम है logo2.png, ओके। देखिए, ये logo2.png के नाम से इमेज है, मैंने सोर्स दे दिया है। और ऑल्ट में आप कोई नाम दे सकते हैं। ऑल्ट क्या काम करता है, जब मैंने HTML पढ़ाया था तब मैंने प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें आपको बताई हुई हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, ऑल्ट में जो आप यहाँ पर दोगे वो ऑल्ट में तब दिखाई देगा यदि इमेज का सोर्स सही ना हो या इमेज किसी तरह से किसी भी कारण से लोड ना हो पा रही हो। तो वहाँ पर एक हिंट होता है
ऑल्ट का कि आखिर ये इमेज यहाँ पर किस टाइप की इमेज यहाँ पर हमने लगाई हुई है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ लोगो, ठीक है, या फिर ऐसे लिखता हूँ मैं स्मार्ट माइंड लोगो। ओके, ये हो गया। अब देखिए सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज आ गई है। अब देखिए इमेज पर मैंने बॉर्डर लगाया हुआ है, क्यों? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर IMG को टारगेट करते हुए किसी भी इमेज के लिए एक मैंने यहाँ पर CSS लिखी हुई है बॉर्डर की, क्योंकि आप देख रहे हैं जो मेरा ये लोगो है ये सब आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ सब ये वाइट कलर का है, और जब मैं इस पर राउंडेड की प्रॉपर जो क्लास है उसको अप्लाई करूँगा तो यहाँ से राउंड होगा और आपको दिखाई नहीं देगा। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर लगाया हुआ है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाए। ठीक है, देखिए अब हमें करना क्या है, हम चाहते हैं कि इस इमेज की जो ये कॉर्नर है ये थोड़े राउंडेड होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर एक क्लास लगाएं। यहाँ पर आप लिखना है क्लास, और क्लास लिख करके आपको लिखना है राउंडेड। ओके, और सेव करके पेज को एक बार आपको रिफ्रेश कर लेना है। आप यहाँ पर इफेक्ट देखिएगा, जैसे देखिए मैंने यहाँ इसको रिफ्रेश किया तो देखिए ये बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइन क्लास ने अपना काम दिखा दिया यहाँ पे करके। यहाँ पे इसकी जो कॉर्नर्स थे वो राउंडेड हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा राउंडेड करने के लिए आप यहाँ पर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। रेडियस जो मैंने CSS में पहले आपको पढ़ाई थी, रेडियस की प्रॉपर्टी, आप रेडियस की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप की इस क्लास की राउंडेड की, तो इसमें इतना ही राउंडेड होगा। मैक्सिमम राउंडेड करने के लिए यहाँ पे रेडियस की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, जितना चाहें उतना आप राउंडेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी क्लास है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये वाली तो हो गई ये, चलिए आगे देखते हैं। ये वाली हम कर चुके हैं, अब देखते हैं ये वाली। उसके लिए हमें क्लास यूज़ करनी होगी राउंडेड सर्किल, इस तरह की इमेज बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर अब की बार राउंडेड सर्किल का यूज़ करके देखता हूँ। देखिए राउंडेड, और यहाँ पे लिखना है मुझे सर्किल। ओके, सेव करके पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए जैसे मैं पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए ये 50% रेडियस इसकी डिक्रीज़ हो चुकी है। मतलब ये जो हमारा बॉर्डर था वो प्रॉपर राउंडेड हो चुका है, ये सर्किल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यदि आपको इस तरह की इमेज चाहिए तो वहाँ पर आप इस क्लास का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है इमेज थंबनेल, कुछ इस तरह की। ठीक है, ये थंबनेल टाइप का लेने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा IMG थंबनेल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा IMG थंबनेल। ठीक है, सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए जैसे मैं पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉर्डर राउंडेड भी है, और बॉर्डर का जो कलर है कुछ अलग है। देखिए पहले कुछ अलग था और अब कुछ ये अलग है, तो इसको बोलते हैं हम इमेज टाइप थंबनेल। ओके, चलिए अब इमेज को आप कितने तरीके से बूटस्ट्रैप में आप राउंडेड कर सकते हैं, किस तरह से रख सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं इमेज को लेफ़्ट, राइट और सेंटर में कैसे फ्लोट करेंगे। चलिए अब देखिए एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखाई दे। देखिएगा, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए अभी क्या है, अभी जो इमेज है वो लेफ़्ट साइड में फ्लोट है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एलिमेंट लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट होता है। तो हमने इमेज का यूज़ किया तो ये भी क्या होगा, लेफ़्ट साइड से ही फ्लोट करेगा। तो अभी मैं इसको राइट साइड में यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे लिखना होगा फ्लोट राइट, फ्लोट राइट। ठीक है, सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ये देखिए जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ ये इमेज राइट साइड में फ्लोट करना इसने शुरू कर दिया। और आपको यदि लेफ़्ट साइड में करना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्लोट लेफ़्ट। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको फ्लोट लेफ़्ट लिखना होगा और रिफ्रेश कर दीजिए, तो कोई भी एलिमेंट लेफ़्ट साइड में फ्लोट करना शुरू कर देगा यदि आप इस क्लास का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब यदि आपको ये सेंटर में यहाँ पे रखना है तो सेंटर में रखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा MX ऑटो, MX ऑटो। ठीक है, MX ऑटो। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, MX ऑटो लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये क्लास तो आपने यूज़ कर ली MX ऑटो, आपको एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डी ब्लॉक। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज है सेंटर में इसने फ्लोट किया है। तो ठीक है, तो आप समझिए ज़रा, यदि आपको लेफ़्ट साइड में फ्लोट कराना है किसी भी एलिमेंट को तो आपको फ्लोट लेफ़्ट लिखना होगा, राइट साइड के लिए फ्लोट राइट लिखना होगा, और सेंटर के लिए आपको दो क्लास का यूज़ करना होगा, MX ऑटो और डी ब्लॉक। ठीक है, जब तक आप इन दोनों क्लास का यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपका जो एलिमेंट होगा वो सेंटर में फ्लोट नहीं करेगा।
इस वीडियो में हमने जाना इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सभी क्लास जो हम यूज़ कर रहे हैं ये प्री डिफाइंड क्लास हैं जो बूटस्ट्रैप की हमारी फ़ाइल है उस फाइल में ये सभी क्लासेस डिक्लेयर की गई है। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे bootstrap.min.css मैंने बूटस्ट्रैप की CSS फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो देखिए आप जब जो फाइल मैंने सबसे पहले आपको डाउनलोड कराई थी, यदि आप उस फाइल को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की इसमें कोडिंग दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे बहुत सारी क्लास हैं। देखिए .btn सक्सेस ड्रॉप डाउन ये सब क्लास हैं। अभी हमने कौन सी क्लास का यूज़ किया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बार आपको दिखा दूँ मैंने अभी क्या किया, mx ऑटो और dblock 2 क्लास का यूज़ किया। तो देखिए यदि आप यहाँ बूटस्ट्रैप की फाइल में आएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे mx ऑटो, देखिए यहाँ पर आपको ये जो क्लास है ये आपको दिखाई देगी। देखिए ये .mx ऑटो, ठीक है, .mx ऑटो ये क्लास मिल गई आपको। और उसके बाद यदि आप dblock वाली सर्च करेंगे dblock, देखिए dblock की क्लास ये रही हमारी। ठीक है, तो ये सभी क्लास प्री डिफाइंड क्लास हैं जो बूटस्ट्रैप की CSS फाइल में पहले से डिक्लेयर की गई हैं। आपको सिर्फ इनका यूज़ करना होता है अपने किसी भी एलिमेंट पर कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है और उसको भी ज्वाइन करिए ताकि हम आपस में वहाँ पर डिस्कस कर सकें। यदि आप किसी तरह का मुझसे कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, आपका कोई प्रोग्राम है जो आपसे नहीं बन रहा है और आप मुझसे कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं, कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, कुछ भी हो यार, कोई भी कोड आपको चाहिए किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, आप नहीं बना पा रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कोड बनाकर पूरे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन करिए। हम एक काम करेंगे, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको जो भी कोई कोड चाहिए, जो भी प्रोग्राम आपको बनाना हो वो आप मुझको बताइए, मैं वहाँ से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैं वहाँ से उठाऊंगा और उस पर एक वीडियो बनाकर साथ उसका सोर्स कोड जो भी होगा मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए।